नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात गया की खबर की। गया में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जमकर शराबबंदी और कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता। रिपोर्ट देखिए। गया में महफिल सजी है। एक साथ शराब और शवाब का मुजाहिरा किया जा रहा है। भरी बोतल है और नाचती डांसर है। देखिए, व्हाइट शर्ट में दारू की बोतल लिए ये शख्स कैसे बोतल उठाकर डांसर के साथ ठुमके लगा रहा है, मानो ये डांसर नहीं बल्कि कोई साकी हो और पूरी महफिल मैकशी में मदहोश हो। बार बार ठुमके लगा रही है। तभी एक येलो शर्ट पहने शख्स की एंट्री होती है। वो व्हाइट शर्ट वाले शख्स से बोतल लेता है और पूरी मदहोशी में मंच पर ही जाम छलकाने लगता है। देखिए कैसे भरी बोतल से शराब की घूंट गटक रहा है। जैसे ही शराब की बोतल इसके मुंह से छूटती है, एक तीसरा शख्स बोतल ले लेता है। यानी पीने पिलाने जाम छलकाने की महफिल बदस्तूर जारी है। डांसर पर नोट बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि इस महफिल में न सिर्फ शराब बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बल्कि कोविड नियमों की भी किसी को परवाह नहीं है। वीडियो डुमरिया प्रखंड के बलीचक में होली के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का बताया जा रहा है। हालांकि मैगरा थाना की पुलिस के अनुसार यह वायरल वीडियो इस क्षेत्र का नहीं है। कई ग्रामीणों से भी पूछताछ किया गया, लेकिन किसी ग्रामीण ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की। न्यूज 18 भी इस वीडियो के सत्यापन की पुष्टि नहीं करता है। गया से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। गया की इन तस्वीरों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि बिहार में शराबबंदी है और इस वक्त कोरोना एक बार फिर से विकराल रूप धारण कर रहा है। आपने तस्वीरें देखी, गया की ये तस्वीरें थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और इमारत शरिया के अमीर शरीयत सैयद मौलाना वली रहमानी का देहांत हो गया। रविवार को उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। मुंगेर में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई, लेकिन एक बार फिर यहां भी बिहार पुलिस की राइफल दगा दे गई। देखिए ये रिपोर्ट। हजारों की भीड़ लगी थी। लोग इस्लामिक स्कॉलर वली रहमानी को अंतिम सलामी देने पहुंचे थे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की घोषणा की गई थी। जाहिर है इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। पटना से हजारों का हुजूम मुंगेर पहुंचा था। बारी सलामी देने की आई। सामने रहमानी साहब का शव रखा था। राइफल लेकर बिहार पुलिस के जवान खड़े हो गए। सार्जेंट साहब खुद वहां मौजूद थे। आखिर टीम को लीड जो कर रहे थे तो जिम्मेदारी भी उनकी थी। आदेश मिलते ही जवानों ने राइफल की नली आसमान की ओर तान दी। सार्जेंट मोहम्मद वाहिद ने आदेश दिया, कलमबार ताने से बारी बारी फायर कर। लेकिन ये क्या, फायर तो हुआ ही नहीं। सिपाही जी समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। सार्जेंट साहब ने कमान संभाली, राइफल को ठोक ठिठाकर वापस दिया। लेकिन ये क्या, राइफल तो गोली चलाने को तैयार ही नहीं थी। लोगों की निगाहें राइफल पर थी कि गोली अब चली तब चली। लेकिन शायद कोई टेक्निकल लोचा था।
गोली चल ही नहीं रही थी। सार्जेंट साहब ने फिर से राइफल को ठोक ठठाकर ठीक किया, उंगलियों से कुछ इशारे किए, फिर से जाकर राइफल को पुचकारा, वोल्ट को ऊपर नीचे किए, लेकिन राइफल ने भी शायद कह दिया था कि मालिक आज नहीं। इधर मैयत में आए लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। सार्जेंट साहब पसीने पसीने हो रहे थे। बाकी जवान राइफल की नोक ऊपर करके अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन सवाल है कि पहली गोली चले तब तो। सार्जेंट साहब ने राइफल को फिर से सिपाही जी के हाथों में दिया, शायद इस दुआ के साथ कि गोली इस बार चल जाए, और उनकी दुआओं का असर ही समझ लें कि गोली चल गई। अब बारी दूसरे जवान की थी, लेकिन यहां भी राइफल दगा दे गई। सार्जेंट साहब ने फिर से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, राइफल को पुचकारा, समझाया, लेकिन गोली नहीं चली। अब पीछे खड़े जवान को फायरिंग का आदेश दिया गया और इस बार गोली चली। इंतजार में वहां मौजूद हजारों लोगों ने उनके जनाजे की नमाज अदा की। लेकिन सवाल है कि बिहार पुलिस अपनी भद्द क्यों पिटवाती है? यह कोई पहला मौका नहीं है जब सलामी देने पहुंचे जवान फायरिंग करने में असमर्थ दिखे। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। जरूरत है जवानों को पहले ही ट्रेनिंग के साथ टेस्टेड राइफल दी जाए, क्योंकि राजकीय सम्मान खास लोगों को दी जाती है और वहां बार बार ऐसी घटनाएं पुलिसिया शाख पर बट्टा लगाती है। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो राजकीय सम्मान में पुलिस की राइफल दगा दे गई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगस्त 2019, अगर आपको याद हो, जब पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा का निधन हुआ था, तब भी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई थी, लेकिन वहां भी पुलिस की राइफल दगा दे गई थी। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आज एक बार फिर मुंगेर में वही तस्वीर दोहराई गई। आपके सामने हम ये दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को 21 अगस्त 2019 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही थी, और आज जब वली रहमानी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। 4 अप्रैल 2021 की तस्वीर भी आपके सामने है। ये तस्वीरें पुलिस आधुनिकीकरण पर सवाल उठाते हैं। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से ज्यादा बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। अरुण, कितने भी दावे कर लिए जाएं, कितनी भी बातें कर ली जाएं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देती है बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण पर। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि जो तस्वीरें हमने दिखाया है पहले भी ये दिख चुकी हैं कि कैसे जो है राजकीय सलामी के समय में राइफल जो है नहीं चला सकते हैं। जो जवान है वो काफी मशक्कत के बाद 10 चलनी थी, लेकिन उसमें से कई ना के बराबर 4 राइफल चली है, लेकिन वो भी काफी मशक्कत के बाद। तो ये जो पुलिस को जो हाईटेक बनाने की बात है, उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान अवश्य उठता है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अरुण, हम तस्वीरें देख रहे थे और ये कोई पहला मौका नहीं है। 2019 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को सलामी दी जा रही थी किस तोपों की। इसके अलावा आज की तस्वीर भी हमारे सामने है। तो आखिर ये तस्वीर बदल क्यों नहीं रही है? ये बता दूं कि या तो जो जवान है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ये एक मसला हो सकता है, या जो राइफल है उसका रख रखाव काफी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, जो समय पे दगा दे जाती है। ये समय अगर किसी फील्ड में हुआ, किसी इनकाउंटर के समय में ये अगर राइफल दगा दे तो उस समय ये चीज बदल जाएगी। वो जो जवान है बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि जब आप एनकाउंटर करने जाते हैं या फिर जब अपराधियों से सामना कर रहे होते हैं और उस वक्त आपकी राइफल दगा दे जाए, तब क्या होगा। बहुत धन्यवाद अरुण इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो दोनों ही तस्वीरें पुलिस के हाईटेक बनाने पर जो कोशिशें की जा रही हैं, उस कोशिश पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर बिहार पुलिस हाईटेक कब बनेगी, कब उन्हें असलहे जो है दुरुस्त हालत में दिए जाएंगे, कब उन्हें ऐसा होगा कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आ रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है कैमूर से, जहां चैनपुर के चौथी गांव में खेत में लगी गेहूं की फसल में आग खेत में लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते करीब 200 बीघा में लगी
गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बाद में ग्रामीणों और दमकल के सहारे आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अगलगी के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो आग लगने की घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये ताजा तस्वीरें कैमूर से आई हैं, जहां 200 बीघे में, अंदाजा लगा सकते हैं 200 बीघे में गेहूं की फसल लगी हुई थी और इसमें आग लग गई। जिस भी किसान का ये खेत होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हालत हो रही होगी इस वक्त। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 8 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। उधर नालंदा के राजगीर में भी खेत में गेहूं के खेत में आग लग गई। यहां पावापुरी मेडिकल कॉलेज के पास भीषण आगलगी की घटना में करीब 2.5 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल के सहारे आग पर काबू पाया गया। तो नालंदा की भी यह तस्वीर आपके सामने, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई। ऐसे में सवाल यही कि अन्नदाता बेचारे इस गर्मी के मौसम में जो अगलगी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही है, वो करें तो क्या करें। बेगूसराय की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बेगूसराय में भी अचानक गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते करीब 50 बीघे में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई। घटना बेगूसराय सदर अनुमंडल के वीरपुर थाना क्षेत्र के मैदा बभन गामा और जगदर बहियार की है। यहां आगलगी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कुछ ही दिनों में गेहूं की कटाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही आग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। और उधर गोपालगंज से भी तस्वीरें सामने आई हैं। गोपालगंज के कुचायकोट में 100 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों के काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना कुचायकोट थाना के बघौच भाभी टोला, उचका गांव, भोपतपुर और खुटबानिया गांव के शवर की है। देख सकते हैं तस्वीर आपके सामने गोपालगंज की, जहां पर खेत में आग लगी और फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उधर जहानाबाद के काको प्रखंड में देर रात एक खलिहान में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने फैल रही आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। और कल यानी शनिवार को कई और जगहों पर आग लगी। हम आपको उसकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। हम ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आग ने कैसे अलग अलग जगहों पर तबाही मचाई है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे वन विभाग के कैंपस में भीषण आग लगी, जिसमें करोड़ों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बिस्कुमान गोलंबर के पास की भी तस्वीर, जहां खड़े एक पुराने ट्रक में आग लगी और देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। सोनपुर के फखराबाद में भी भीषण अग्निकांड में आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। जमुई की तस्वीर भी आपके सामने। जमुई जिले के सदर अनुमंडल के गिद्धौर प्रखंड के 2 गांव रतनपुर और धोपघट में अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं बांका जिले के सदर अनुमंडल के बेलहर थाना के ललमटिया में एक घर में आग लग गई, जिसमें जलकर एक बच्ची की मौत हो गई। तो बिहार में पिछले 6 दिनों में अलग अलग हादसे में 16 मासूमों की आग में जलने से मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि चैत्र महीने की पछुआ हवा जानलेवा हो गई है। बिहार में पिछले 6 दिनों में अलग अलग हादसे में 16 मासूमों की आग में जलने से मौत हो गई है। दरअसल 28 मार्च को बांका में आग से 3 बच्चों की मौत हुई। वहीं 29 मार्च को भागलपुर के पीरपैंती में बिजली के तार से आग लगने के कारण एक ही परिवार के 3 बच्चे झुलस गए। 30 मार्च को अररिया में कवैया गांव में एक ही घर में खेल रहे 6 बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई। सभी बच्चे फूस के घर में भुट्टा पका रहे थे। भुट्टा पकाने के दौरान ही आग फैल गई। 1 अप्रैल को मधुबनी में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 28 मार्च को भी अगलगी की घटना सामने आई। 1 अप्रैल को 6 साल की बच्ची की आग में झुलसने से मौत हुई। इसके अलावा 2 अप्रैल को एक बच्चा समेत 3 लोगों की झुलसने से
मौत हो गई। तो अगलगी की घटनाएं पिछले 6 दिनों में कई सारी सामने आई हैं और सिर्फ इसमें माल का ही नुकसान नहीं हुआ है बल्कि जनहानि भी बड़े पैमाने पर हुई है। 16 लोगों की जान इस आग में जलने की वजह से, झुलसने की वजह से चली गई है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एहतियात बरता जाए खुद, ताकि ऐसे घटनाओं से बचा जा सके। बहरहाल कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना को लेकर जरूरी निर्देश पर बड़ी खबर की बात करते हैं। कोविड को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है, तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोविड के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। कोरोना के प्रबंधन को लेकर जन भागीदारी जरूरी है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन जारी रखना जरूरी। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट पर बल देने की जरूरत प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कहा है, दोहराया इस बात को। सख्ती से संक्रमण की रफ्तार पर ही ब्रेक लग सकती है, जहां सख्ती के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि कोरोना के विस्तार को, कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान ये बातें दोहराई हैं। लगातार न्यूज 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि अपनी तरफ से भी एहतियात बरतें। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात बदहाल हेल्थ सिस्टम की। पटना के पीएमसीएच के शिशु विभाग में एक बीमार बच्चे का अल्ट्रासाउंड होना था, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी जब फ्री एम्बुलेंस ई रिक्शा नहीं पहुंची तो बच्चे की मां ने बच्चे को गोद में लिया और ऑक्सीजन सिलेंडर एक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी के हाथों में देकर दिन में अपने बीमार बच्चे को लेकर धूप में पैदल ही चल पड़ी। आगे आगे स्वास्थ्य कर्मी गैस सिलेंडर को लेकर चल रहे थे और पीछे पीछे बच्चा अपनी मां, अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर मां चल रही थी बच्चे को लेकर। यह तस्वीर स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखाने के लिए काफी है। आप भी देखिए किस तरह से बेहाल है हेल्थ सिस्टम। बीमारों को ठीक करने की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन खुद ही यहां पर स्वास्थ्य महकमा बीमार नजर आ रहा है। पड़ रहा है। खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में महज 1 डिसमिल जमीन के विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल व्यक्ति का नाम नितेश पांडे उर्फ टुनटुन पांडे है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना कांटी थाना क्षेत्र की है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल आरोपी ब्रजेश पांडे के 3 संबंधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कले झगड़ा भी नहीं कर उहे कले जम गोली मार दबा आई मार देले। केकरा से झगड़ा होला? अर्जुन पारे के बेटे से। काला झगड़ा होला का? खेत के झंझट। और बात नवादा मामले की। नवादा में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत आज नवादा उत्पाद विभाग की टीम ने एक मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इसरी गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बधार में एक मिनी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में स्प्रिट और शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ है। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की ये रिपोर्ट। नवादा में लगातार हो रहे मौत के बाद जिला प्रशासन अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है और उसका अब नतीजा देखने को मिल रहा है, जहां आज उत्पाद विभाग की टीम ने इस पूरे मामले से जुड़े एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इसरी गांव है ये, और ये एक पंप हाउस है जहां पे अभी ये मालूम नहीं चल पाया है कि ये किसका पंप हाउस है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ उत्पाद विभाग की टीम ने की है, जो एक मिनी हम कह सकते हैं इसे मिनी मशीन शराब बनाने का पैकिंग का एक मिनी फैक्ट्री पकड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं स्प्रिट बरामद हुआ है, शराब के पैकेट बरामद हुए हैं, शराब को भरे जाने वाला जो पंचिंग मशीन होता है उसे बरामद किया गया है, गैस सिलेंडर है, और जो शराब बनाने में जो भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं उसे यहाँ पे बरामद किया जाता है। यहाँ कुछ अधिकारी हैं, उनसे हम जानते हैं। सर बताएं, आप लोग को क्या सूचना मिली थी और क्या आप लोग कार्रवाई किए हैं?
वही गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई सूचना मिली थी कि कुछ यहाँ पर कुछ मशीन का मिनी फैक्ट्री का सूचना मिला था, तो उसी के आधार पर आए तो ये स्पीड और ये फिल्म वगैरह और ये पंचिंग मशीन मिला था। जी, किसी गिरफ्तारी हुई है अभी तक? नहीं, अभी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मालूम पड़ा ये किसका? नहीं, अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि अगर इसी तरह की कार्रवाई अगर समय रहते की गई होती तो शायद इतनी बड़ी मौत का जो सिलसिला जो चल पड़ा था वो नहीं होता। तो बहरहाल इस कार्रवाई के बाद कई और भी कार्य होने हैं और कई चीज़ों से पर्दा भी उठना अभी बाकी है। तो आगे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कार्रवाइयाँ भी तेज होती जाएगी। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो और पहले ये कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती, इतने सारे लोग अपनी जान नहीं गंवाते, लेकिन देर ही सही दुरुस्त आए हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक